वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है 3:20 पर। थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद 5 मिनट 10 मिनट बाहर टहलने के बाद मैं चली जाती हूँ अपनी स्टडी रूम में। इससे पहले कि मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूं, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे मेडिटेशन या नाम जप करूँगी। काफ़ी शांति होती है इस वक्त, क्योंकि सभी जन सो रहे होते हैं, किसी तरह का शोर नहीं होता है आसपास। तो इसलिए सुबह जल्दी उठ के पढ़ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चों की भी कुछ किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होती है, तो मैं एकाग्रता के साथ पढ़ पाती हूँ। तो आपने अगर देखा होगा तो मैंने टू डू लिस्ट शेयर करना स्टार्ट किया है फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्ज़ाम के लिए। जो भी बिगिनर्स हैं वो इसे फॉलो कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं भी आपकी तरह एक एस्पायरेंट ही हूँ। तो अगर इसमें कुछ ऐड करना हो आपको अपनी तरफ से, या फिर मुझे कुछ सजेशन देना हो आपको, तो आप मुझे बेझिझक दे सकते हैं। तो सुबह का टाइम है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, सभी सो रहे हैं, बाहर काफ़ी अंधेरा है। इस वक्त की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से हो जाती है। और सुबह जब भी मैं जल्दी उठती हूँ तो हमेशा मैं क्वांट करना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि क्वांट करने को मेरे लिए मेरे ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो मैं इसे अगर सुबह कर लूँ तो पूरे दिन की मेरी सरदर्दी कम हो जाती है, मेरी टेंशन निकल जाती है। ऐसे लगता है कि मैंने आधे से ज़्यादा काम आज कर लिया है। तो इसी बीच बेटी भी उठ के आ जाती है, उसको स्कूल जाना था, उसके बाद बेटा आ जाता है। तो बेटी को मैं भेज देती हूँ शावर वगैरह लेने के लिए, फ़्रेश होने के लिए। तो उसकी यूनिफॉर्म निकाल के रख दी थी मैंने पहले से प्रेस करके, तो वो आके तैयार हो जाएगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी उसकी चोटी। तो अब चलते हैं बाहर। इसी बीच सारा काम करने के बाद बेटी हो गई है फुल तैयार स्कूल जाने के लिए, और अब दोनों खेल रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं। आज के दिन मुझे बाज़ार में था कुछ काम, तो हम मार्केट भी जाएंगे, बेटा भी साथ जाएगा। ये कुछ क्लिप्स हैं, वहाँ पे हम जूस कॉर्नर गए थे, तो वहाँ की कुछ क्लिप्स मैंने ऐड की हैं, आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। जब भी हम कहीं बाहर जाएं तो बिना कुछ खाए पिए घर आ जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये अभी छोटा सा है, बट इसको भी पता है कुछ खा पी कर ही घर से बाहर जाना है। जब ये कार में बैठता है पहले से इसका शोर मचना शुरू हो जाता है, फ्राइज़ बर्गर बस खाना चाहे कुछ और ही हो, बट इसका यही होता है कि फ़्राइज़ और बर्गर। चाहे बर्गर का पता भी ना हो क्या है, बट जैसे सुना हुआ इसने, इसके लिए यही होता है खाने का मतलब कि बाहर कुछ खाना है, मतलब फ़्राइज़ और बर्गर। तो अच्छी तरह से यहाँ अपनी शेक नहीं पी पा रहा था, और अब बोल रहा है कि मेरे को टेबल के ऊपर बिठाओ, इसके ऊपर बैठ के मैं पीऊँगा। तो उसने भी दिमाग लगा लिया कि नीचे बैठ कर तो नहीं चलेगा, इसके लिए मुझे एफ़र्ट्स करने होंगे, ऊपर चढ़ना होगा, तो ऊपर बैठ के मैं आराम से पीऊँगा। तो देखिए, एक बच्चा भी अगर उसको कुछ करना है तो वो भी कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है वो काम करने का। तो हम क्यों हमेशा मुसीबतों पर फोकस करते रहते हैं कि हाँ, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, बजाय इसके कि हम वो वजह देखें कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम ऐसे कुछ कारण ढूंढें जिसकी वजह से वो काम हम कर पाएँ। तो ऐसे मुझे लगता है हमें एफ़र्ट्स लगाने चाहिए। तो बाज़ार से 2-2.5 घंटे के बीच हम घर वापस आ गए थे। आके सीधे मैंने रेस्ट किया था 1 घंटे का, बेटा भी सो गया था। उसके बाद ये शाम का सीन है। शाम मैं बैठी थी पढ़ने के लिए, 1 घंटा मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद ट्यूशन वाले बच्चे भी आ जाते हैं। तो ये जो बेटी ने आज स्कूल में कुछ एक्टिविटी की थी वो मुझे यहाँ पे दिखा रही थी। उसके बाद पढ़ाई चलती रहती है बच्चों के साथ साथ मेरी भी। इसी के साथ साथ किचन का कुछ काम भी चलता रहता है। बच्चों को भेजने के बाद मैं थोड़ी बहुत ही तैयारी तो मैंने पहले ही कर लेती हूँ खाने की। उसके बाद आके मैं दाल को तड़का वगैरह लगाऊंगी, चावल वगैरह बनाऊंगी, और जो भी थोड़े बहुत बर्तन होंगे क्लीन करने वाले उनको करूँगी। सारा खाना बन गया है। इसके बाद जाके जो एडिटोरियल एनालिसिस मेरा इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट करूँगी।
थोड़ा सा रहता था। उसके बाद मैंने दिया एक सेक्शनल मॉक, और रात को सारे काम करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, थोड़ा किचन समेटने के बाद जब भी मैं फ़्री होती हूँ, तो आज मुझे डे में टाइम नहीं लगा करंट अफेयर करने का, तो सोने से पहले मैंने अपने करंट अफेयर कंप्लीट किए। सारे सो गए थे, कंप्लीट तो नहीं कर पाई मैं भी। 1 घंटा 7 मिनट की क्लास मैंने कंप्लीट कर रही थी, बाद में जो रह गया था वो नेक्स्ट डे किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।